बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल वॉल। आज की इस वीडियो में हम सेल वॉल को डिटेल से स्टडी करेंगे, इसकी लोकेशन, इसके फंक्शंस और इसकी कंपोजिशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लोकेशन कि सेल वॉल प्रेजेंट कहाँ पे होती है। इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड बिनेथ एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस, कि जितनी भी एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस सेल के बाहर प्रेजेंट होती हैं लाइक कैप्सूल, पिलाई और फ्लैजेला, उनके ये नीचे और जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है उसके ये बाहर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम देखेंगे इसके फंक्शंस। सेल वॉल जो है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म करती है। सबसे पहले इसका फंक्शन है कि डिटरमाइंस द शेप ऑफ बैक्टीरिया, कि ये बैक्टीरिया की शेप डिटरमाइन करती है कि बैक्टीरिया की शेप कैसी होगी, स्पाइरल होगी या कैसी होगी। नंबर 2 पे है प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस तब होती है जब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर अकोमुलेट हो जाता है और सेल वॉल नहीं होती सेल में। फिर क्या होता है कि जो सेल होता है वो फट जाता है, लेकिन जब उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो वो क्या करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक लाइसिस नहीं होती। तो बैक्टीरिया में भी जो सेल वॉल है वो ऑस्मोटिक लाइसिस से प्रोटेक्ट करती है। इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ मैनी बैक्टीरिया, कि सेल वॉल जो है कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जिनकी सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनमें सिरे से सेल वॉल प्रेजेंट ही नहीं होती। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन मोस्टली बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। कुछ ही स्पेशल केसेस होते हैं जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, जिस तरह से माइकोप्लाज्मा का केस है, लेकिन मोस्टली केसेस में ये प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं सेल वॉल की कंपोजिशन, कि सेल वॉल की कंपोजिशन कैसी, किस तरह के इंग्रेडिएंट से, मटेरियल से मिलके ये बनी हुई है। तो याद रखें कि सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट होती है। हर स्पीशीज के जो बैक्टीरिया हैं उनमें सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट होगी। बैक्टीरिया की जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनमें सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट होगी। मोस्ट बैक्टीरिया हैव यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल में एक यूनिक किस्म का मैक्रोमोलिक्यूल होता है जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन कहते हैं। लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकन की भी अमाउंट डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट होती है, किसी में ये ज़्यादा होगी, किसी में ये कम होगी। पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा सेल वॉल में शुगर, टिकोइक एसिड, लिपोप्रोटीन्स एंड लिपोपोलीसेकेराइड भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये वाले जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये भी जो पेप्टाइडोग्लाइकन है उसके साथ अटैच होते हैं, लिंक्ड होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन से। सेल वॉल की कंपोजिशन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जो कि बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, जिसे हम बोलते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। उसकी बेस पे साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था और उनकी सेल वॉल की जो कंपोजिशन है उसको डिफ्रेंशिएट किया था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ग्राम स्टेनिंग टेक्निक क्या है और उसमें किस तरह से साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया को डिवाइड किया। डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ग्रैम। क्रिश्चियन ग्रैम एक साइंटिस्ट था जिसने इस टेक्निक को डिस्कवर किया था। क्रिश्चियन ग्रैम ने अपने एक्सपेरिमेंट में 2 डाइज को यूज़ किया था। नंबर 1 पे था क्रिस्टल वायलेट एंड नंबर 2 पे था सेफ्रानिन या इयोसिन भी हो सकता है। क्रिस्टल वायलेट जो था इसका कलर था पर्पल और इसको उसने कहा प्राइमरी डाई। दूसरा डाई था सेफ्रानिन, इसका कलर था रेड और इसको उसने कहा सेकेंडरी डाई। ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ग्रैम जो था क्रिश्चियन ग्रैम, उसने ये देखा कि डिफरेंट बैक्टीरिया जो हैं वो डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में। यानी जब हम उन पे डिफरेंट डाइज अप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करते हैं। फिर जो उन्होंने डिफरेंट रिस्पॉन्सेज शो किए, उन रिस्पॉन्सेज की बेस पे क्रिश्चियन ग्रैम ने क्या किया, बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड नंबर 2 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से किस तरह से डिफरेंट हैं और किस तरह उन्होंने इन डाइज से रिस्पॉन्स किया।
तो ये हमने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दोनों टाइप्स के बैक्टीरिया को अलग-अलग लिख लिया है। उनके करैक्टर्स हमने सेपरेट लिख लिए हैं, उनकी एग्जांपल्स हमने सेपरेट लिख लिए हैं, ताकि हमें पता चले कि किस टाइप के बैक्टीरिया जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव कैटेगरी में आते हैं और किस टाइप के बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले जब उसने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को स्टेन किया तो उसको उसने दिया प्राइमरी डाई कलर, यानी कि पर्पल कलर किसका था? क्रिस्टल वायलेट का। और क्रिस्टल वायलेट को उसने क्या कहा था? प्राइमरी डाई। तो नंबर 1 इसका पॉइंट आ जाएगा स्टेन पर्पल, यानी कि इसको स्टेन किया गया था प्राइमरी डाई से, पर्पल कलर से। एज ए रिजल्ट क्या हुआ? रिटेन्ड प्राइमरी डाई, कि उन्होंने जो प्राइमरी डाई था क्रिस्टल वायलेट उसको रिटेन कर लिया, अपनी सेल वॉल के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लिया और उन्होंने CV1 कॉम्प्लेक्स बना दिया, यानी कि क्रिस्टल वायलेट 1 कॉम्प्लेक्स। आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट जो ग्राम था उसने हमें ये भी बताया कि इन बैक्टीरिया के करैक्टर्स क्या होते हैं। उन्होंने कहा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनकी सिंपल सेल वॉल होती है। हम कंपैरिजन में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी साथ साथ लेके चलते हैं। तो इसको ग्राम ने जो है वो स्टेन किया था पिंक के साथ, यानी कि इसको सेकेंडरी डाई के साथ स्टेन किया गया था। इसने क्या किया? रिटेन्ड सेकेंडरी डाई। तो इसने क्या किया कि अपनी सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी डाई को अब्जॉर्ब कर लिया। अब देखें यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी डाई से ही स्टेन किया गया और ग्राम नेगेटिव को सिर्फ सेकेंडरी से ही स्टेन किया गया था। ऐसा नहीं है, ग्राम पॉजिटिव को उसने प्राइमरी डाई से भी स्टेन किया और सेकेंडरी डाई से भी स्टेन किया। लेकिन क्या हुआ? स्टेनिंग का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक प्रॉपर मेथड होता है उसका। जब वो सारा प्रोसीजर जो साइंटिस्ट था उसने किया, परफॉर्म किया, तो जो सेकेंडरी डाई कलर था उसको इन्होंने रिटेन नहीं किया। जब उसने वॉश किया उसको तो वो कलर जो था वो पानी के साथ बह गया, वो धुल गया। लेकिन जो प्राइमरी कलर था वो इन्होंने रिटेन कर लिया। फिर उसने कहा कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो प्राइमरी डाई कलर होता है उसको रिटेन करते हैं और जो सेकेंडरी डाई कलर होता है उसको ये अपने अंदर रिटेन नहीं कर सकते। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसके बिल्कुल अपोजिट था। इसको भी दोनों टाइप के जो स्टेन हैं उनसे स्टेन किया गया था, लेकिन इसने क्या किया? सेकेंडरी डाई को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और प्राइमरी डाई को वॉश होने दिया। फिर उन्हें साइंटिस्ट को ये पता चला कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सिंपल सेल वॉल होती है और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी मोर कॉम्प्लेक्स सेल वॉल होती है। सेल वॉल में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है और हमने ये भी देखा था कि पेप्टाइडोग्लाइकन की अमाउंट जो है वो डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट होती है। तो देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में लार्ज अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लेसर अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट होती है। फिर हमने ये देखा था उसकी कंपोजिशन में सेल वॉल की कि उसमें लिपोपोलीसैकेराइड्स, लिपोप्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, शुगर्स भी प्रेजेंट होती हैं और टिकोइक एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उनमें लेसर अमाउंट ऑफ लिपोपोलीसैकेराइड्स होगी, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लार्जर अमाउंट होगी। यानी कि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन और लिपोपोलीसैकेराइड एक दूसरे के अपोजिट हैं। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन ज़्यादा है और इसमें लिपोपोलीसैकेराइड ज़्यादा है। उसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये लेस टॉक्सिक होते हैं। ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके लिए इतने ज़्यादा ये हार्मफुल नहीं होते। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ये मोस्ट टॉक्सिक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि लिपोटिकोइक एसिड आर प्रेजेंट। टिकोइक एसिड का तो हमने पढ़ा, और लिपोटिकोइक वो होगा कि ऐसा टिकोइक एसिड जो कि लिपिड्स के साथ अटैच होगा। तो लिपोटिकोइक एसिड इनमें प्रेजेंट होगा, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में लिपोटिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होगा, इनमें एब्सेंट होगा। फ्लैजेलम इफ प्रेजेंट कंटेन्स 2 स्पोर्टिंग रिंग्स। अब यहाँ पे मैंने कहा है कि इफ़ प्रेजेंट का मतलब है कि अगर तो उनमें फ्लैजेला होगा
तो उसके स्ट्रक्चर में सिर्फ 2 स्पोर्टिंग रिंग्स होंगी। अब ये स्पोर्टिंग रिंग्स क्या होती हैं फ्लैजेला में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम फ्लैजेला को डिटेल से स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में किस तरह से रिंग्स होती हैं जो कि उसको सपोर्ट करती हैं, उसको बैक्टीरिया के अंदर अटैच होने में, और किस तरह से फिर वो रिंग्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं फ्लैजेला की मूवमेंट में, और फिर फ्लैजेला जो है वो ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में किस तरह से हेल्प करते हैं। लेकिन तमाम जो बैक्टीरिया हैं उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता। बैक्टीरिया के कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिनमें फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होता। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर तो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, तो उसमें 2 स्पोर्टिंग रिंग्स होंगी। इसी तरह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी कुछ ऐसे होंगे जिनमें प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो उसमें 4 स्पोर्टिंग रिंग्स होंगी फ्लैजेला की। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। क्रिश्चियन ग्राम ने जब डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया पे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक अप्लाई की तो उसने ये कहा कि स्टेफिलोकोकस, बेसिलस और कॉर्नीबैक्टीरियम जो हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, जबकि सीडोमोनास जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने सेल वॉल को डिटेल से स्टडी किया, उसकी लोकेशन को देखा कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसके फंक्शंस को देखा कि अगर ये प्रेजेंट होती है सेल में तो उसका फंक्शन क्या है, क्या ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है या नहीं है। तो जब हमने इसको डिटेल से देखा तो हमें पता चला कि भाई ये तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बैक्टीरिया के सेल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगी तो बैक्टीरियल सेल तो बस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, बैक्टीरियल सेल की तो कोई शेप ही नहीं होगी अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा। फिर हमने इसकी कंपोजिशन देखी कि ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है और इसमें शुगर, टिकोइक एसिड, लिपोप्रोटीन्स, लिपोपोलीसेकेराइड्स भी होते हैं। फिर हमने देखा कि क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट था जिसने इसकी कंपोजिशन को मज़ीद समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। उसमें उसने 2 डाइज यूज़ किए थे, जिस पहला डाई था क्रिस्टल वायलेट, दूसरा सेफ्रानिन। क्रिस्टल वायलेट को वो उसने प्राइमरी डाई कहा, वो पर्पल कलर का था। सेफ्रानिन जो है वो सेकेंडरी डाई था, वो रेड कलर का था। जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसे पता चला कि डिफरेंट बैक्टीरिया ने डिफरेंट रिस्पॉन्सेज शो किए हैं। उन रिस्पॉन्सेज की बेस पे उसने क्या किया, बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। फिर उसने देखा कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं उन्होंने प्राइमरी डाई को रिटेन किया है और ग्राम नेगेटिव ने सेकेंडरी डाई को रिटेन किया है। जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं वो लेस टॉक्सिक होते हैं, उनकी सेल वॉल सिंपल होती है। ग्राम नेगेटिव जो है वो मोर टॉक्सिक होते हैं, उनकी सेल वॉल मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होती है। फिर उसकी एग्जांपल्स में उसने हमें बताया कि जो ग्राम पॉजिटिव हैं उनमें आते हैं बेसिलस, स्टेफिलोकोकस, और ग्राम नेगेटिव में आएंगे सीडोमोनास की स्पीशीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।